IMF और WTO आर्थिक नियंत्रण और शोषण के साधन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व व्यापार संगठन WTO की वैश्विक अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका के लिए लंबे समय से आलोचना की जाती रही है। आलोचकों का तर्क है कि ये संस्थाएं एक शक्तिशाली अभिजात वर्ग के उपकरण के रूप में काम करती हैं, जिसका लक्ष्य उन देशों की अर्थव्यवस्थाओं और प्राकृतिक संसाधनों पर हावी होना है जिन्हें वे लक्षित करते हैं। यह निबंध इन आलोचनाओं की पड़ताल करता है, जिसमें यह जांच की जाती है कि IMF और WTO पर राष्ट्रीय नेताओं को मजबूर करने और हेरफेर करने के लिए आर्थिक हिटमैन को तैनात करने का आरोप कैसे लगाया जाता है और कैसे उनके व्यवहार ने विकासशील देशों में आर्थिक ठहराव और निर्भरता को जन्म दिया है। इसके अतिरिक्त यह चर्चा करता है कि कैसे ब्रिक्स राष्ट्र ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इन संस्थाओं से खुद को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आर्थिक हिटमैन और जबरदस्ती। IMF और WTO की सबसे तीखी आलोचनाओं में से एक आर्थिक हिटमैन की अवधारणा से जुड़ी है। इन व्यक्तियों पर आर्थिक सहायता की आड़ में IMF से पैसे उधार लेने के लिए राष्ट्रीय नेताओं पर दबाव डालने और हेरफेर करने का आरोप है। यह कथन बताता है कि ऋण प्राप्तकर्ता देशों की मदद करने के लिए नहीं, बल्कि विदेशी निगमों और बैंकों के हितों की सेवा करने के लिए है। ग्रीस के पूर्व वित्त मंत्री यानिस वरोफाकिस इन प्रथाओं के मुखर विरोधी रहे हैं। ग्रीस के वित्तीय संकट के दौरान वरोफाकिस ने IMF से ऋण लेने का विरोध किया, यह तर्क देते हुए कि इन ऋणों से जुड़ी शर्तें ग्रीस की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएंगी। IMF की मांगों के प्रति उनके विरोध के कारण उन्हें अंततः अपने पद से हटा दिया गया, जिससे इन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा लगाए गए तीव्र दबाव पर प्रकाश डाला गया। IMF ऋणों की वास्तविकता। IMF ऋणों को अक्सर संघर्षरत अर्थव्यवस्थाओं के लिए लाभकारी के रूप में चित्रित किया जाता है। हालांकि वास्तविकता अधिक जटिल और परेशान करने वाली है। ये ऋण शायद ही कभी स्थानीय अर्थव्यवस्था को सीधे लाभ पहुंचाते हैं। इसके बजाय धन को आमतौर पर विदेशी बैंकों और निगमों को दिया जाता है। सख्त शर्तों के साथ यह सुनिश्चित किया जाता है कि मेजबान देश के बजाय ये बाहरी संस्थाएं लाभ उठाए। शोषण का यह पैटर्न कोई अलग-थलग घटना नहीं है, बल्कि एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है। IMF और WTO पर ऋण लेने वाले देशों के प्राकृतिक संसाधनों को जब्त करने और प्रबंधित करने के लिए भ्रामक ऋण समझौतों का उपयोग करने का आरोप है। ये समझौते अक्सर पश्चिमी कॉर्पोरेट हितों का पक्ष लेते हैं, जिससे स्थानीय बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था में बहुत कम या कोई सुधार नहीं होता। परिणामस्वरूप इच्छित विकास और वृद्धि बाधित होती है और स्थानीय आबादी आर्थिक निर्भरता की स्थिति में रहती है। व्यापक आलोचना। IMF और WTO की आलोचनाएं व्यक्तिगत ऋण समझौतों से परे हैं। इन संगठनों को आर्थिक साम्राज्यवाद के एक व्यवस्थित रूप को कायम रखने के रूप में देखा जाता है। विकासशील देशों के प्राकृतिक संसाधनों को नियंत्रित और शोषण करके वे वास्तविक आर्थिक विकास में बाधा डालते हैं और वैश्विक असमानता को बनाए रखते हैं। सहायता के बहाने प्रदान की गई धनराशि रणनीतिक रूप से स्थानीय जरूरतों से दूर निर्देशित की जाती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि आर्थिक लाभ पश्चिमी निगमों को वापस मिल जाए। यह दृष्टिकोण निर्भरता का एक चक्र बनाता है, जहां विकासशील देशों को लगातार और अधिक ऋण और सहायता की आवश्यकता होती है, जो बदले में उनके आर्थिक ठहराव को बनाए रखता है। ब्रिक्स प्रतिक्रिया। IMF और WTO द्वारा कथित शोषण के जवाब में ब्रिक्स राष्ट्र ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सक्रिय रूप से इन संस्थानों से खुद को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने IMF और WTO पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं, तथा इसके बजाय अपने स्वयं के आर्थिक गठबंधनों को मजबूत करने और वैकल्पिक वित्तीय संरचनाओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया है। ब्रिक्स विकास बैंक, नया विकास बैंक NDB ब्रिक्स देशों ने अपने सदस्य देशों और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए NDB की स्थापना की। इस बैंक का उद्देश्य IMF द्वारा आमतौर पर लगाए जाने वाले कठोर शर्तों के बिना ऋण प्रदान करना है, जिससे अधिक सहायक और कम शोषणकारी वित्तीय विकल्प उपलब्ध हो सके। आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था CRA एक ढांचा है जिसका उद्देश्य भुगतान संतुलन संकट की स्थिति में सदस्य देशों को तरलता और एहतियाती साधन प्रदान करना है। इस व्यवस्था का उद्देश्य आपातकालीन वित्तीय सहायता के लिए IMF पर ब्रिक्स देशों की निर्भरता को कम करना है। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार समझौते
ब्रिक्स देश आपस में और अन्य विकासशील देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार समझौतों में तेजी से शामिल हो रहे हैं। इन समझौतों का उद्देश्य आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना और डब्ल्यूटीओ जैसी पश्चिमी प्रभुत्व वाली संस्थाओं पर निर्भरता को कम करना है। मुद्रा विनिमय समझौते पश्चिमी वित्तीय प्रणालियों पर निर्भरता को और कम करने के लिए ब्रिक्स देशों ने मुद्रा विनिमय समझौते लागू किए हैं। ये समझौते देशों को मुद्राओं का आदान प्रदान करने और मध्यस्थ के रूप में अमेरिकी डॉलर का उपयोग करने से बचने की अनुमति देते हैं, जिससे पश्चिमी वित्तीय प्रभाव के संपर्क में कमी आती है। निष्कर्ष: आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ की वैश्विक आर्थिक स्थिरता और विकास को बढ़ावा देने के बजाय आर्थिक साम्राज्यवाद के एक रूप को बनाए रखने के लिए आलोचना की जाती है। उनके व्यवहार ने विकासशील देशों में निर्भरता और आर्थिक ठहराव के चक्र को जन्म दिया है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं की कीमत पर पश्चिमी निगमों को लाभ हो रहा है। राष्ट्रीय नेताओं को प्रतिकूल ऋण समझौतों में मजबूर करने के लिए आर्थिक हिटमैन को तैनात करने के आरोप इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जबरदस्ती और चालाकीपूर्ण रणनीति को उजागर करते हैं। ग्रीस के वित्तीय संकट के दौरान आईएमएफ के साथ यानिस वैरोफाकिस का अनुभव इन संस्थानों द्वारा राष्ट्रीय नेताओं पर डाले जा सकने वाले तीव्र दबाव की एक कठोर याद दिलाता है। जवाब में ब्रिक्स देश अपने स्वयं के वित्तीय संस्थानों और ढांचों की स्थापना करके एक अलग रास्ता बना रहे हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक, आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था और विभिन्न व्यापार और मुद्रा समझौतों जैसी पहलों के माध्यम से ब्रिक्स देश अधिक न्यायसंगत और आत्मनिर्भर आर्थिक प्रणाली बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा करके उनका लक्ष्य आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ द्वारा लगाए गए निर्भरता के चक्र से मुक्त होना, वास्तविक विकास को बढ़ावा देना और वैश्विक असमानता को कम करना है।